नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और हम लोग जो विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसमें हम देखेंगे आज आर्थिक वनस्पति विज्ञान। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर एक सूची पौधों की दी है और उनका उपयोग दिया है। तो यहाँ पर जो ब्राह्मी है उसका उपयोग है मस्तिष्क टॉनिक, ऑप्शन ए का हो जाएगा 4। और सदाबहार, तो यह जो है यह इस्तेमाल होता है आपका मधुमेह दूर करने में। और उसके बाद है आपका पुदीना। तो जो पुदीना है वह होता है आपका सी का हो जाएगा 2, वाथर और हो जाएगा डी का 3, तुलसी कफोत्सारक। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी आपका सही। ठीक लिखा है कि लौह का सबसे अधिक अंश पाया जाता है, तो 2 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर हरी सब्जियों में आयरन जो होता है सबसे अधिक पाया जाता है। 3 नंबर कह रहा है प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। तो प्रोटीन और वसा की प्रचुरता आपका मूंगफली में होती है। नेक्स्ट देखेंगे। 4 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बी 4 का हो जाएगा बी, करौंदा में, ऑप्शन बी। गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। तो 5 का ए, ग्लूटिन। 6 में लिखा है सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। तो 6 का हो जाएगा सी, सोयाबीन में। नेक्स्ट देखेंगे। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा बी, आयरन। पादपलय एक सुविधा है। तो यह 8 का हो जाएगा ऑप्शन सी, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे। 9 में कह रहा है कि हरित क्रांति में उपयुक्त मुख्य पादप कौन सा था। तो यहाँ पर 9 का हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिकन गेहूँ, ऑप्शन डी। पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है। तो 10 का हो जाएगा सी, पत्ती में। 11 में लिखा है कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो वर्तिकाग्र, यहाँ पर स्टिग्मा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो आप फिर से देख लीजिए कि यह है आपका सोयाबीन, ऑप्शन बी। 13 में लिखा है लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। तो 13 का हो जाएगा कैप्सेसिन। 14 में लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण होता है। तो 14 का हो जाएगा सल्फर यौगिक, ऑप्शन बी। 15 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा स्रोत है। तो लौह का अच्छा स्रोत है यहाँ पर डी, पालक। देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, तो आपको जब प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से तो आपको सब एग्जामिनेशन हॉल में सब कुछ याद आ जाएगा। 16 नंबर में लिखा है कि कैनेला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि, तो 16 का डी हो जाएगा, इसके तेल में इरुसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। 17 में लिखा है कि एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो 17 का देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन है, तो यह एक प्रकार का हार्मोन है। तो ए का हो जाएगा 4। और कोडिन है, तो कोडिन है बेहोशी की एक ड्रग। और फिर है क्रुचुक, तो यह है आपका रबर का स्रोत। और यूजेनाल, लौंग का सुगंधित तेल। तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे। हींग प्राप्त होता है रिफुला अस्फोटिडा के पौधे के किस भाग से। तो यह होता है जड़ से, ऑप्शन बी। 19 में लिखा है कि चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है। तो 19 का बी, जड़ से। करक्यूमा डोमेस्टिका के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो वो हो जाएगा 20 का बी, प्रकंद से। नेक्स्ट देखेंगे। मैंगो या आम किस कुल से संबंधित या संबंध रखता है। तो 21 का हो जाएगा डी, एनाकार्डिएसी से, ऑप्शन डी। विलो की लकड़ी प्रयुक्त होती है। तो 22 का क्रिकेट के बल्ले बनाने में। लाल चना है, तो लाल चना है 23 का बी, अरहर। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सर्पगंधा कहलाता है। तो 24 का सी, रोवोल्फिया। 25 में मक्का के दाने से निकाला जाता है। तो 25 का ए हो जाएगा, जिएटिन।
26 शक्कर के गन्ने के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त होती है? शक्कर गन्ने के अतिरिक्त किस फसल से प्राप्त होती है? तो वह आप जानते हैं चुकंदर से, और इसकी जड़ से हम लोग शुगर निकालते हैं। इंडियन रोजवुड का वास्तविक नाम है? तो 27 का हो जाएगा डलबर्जिया सिसो, यानी कि शीशम, ऑप्शन सी। क्यूनिन निम्न में से किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? तो 28 का डी हो जाएगा सिनकोना से। 29 में लिखा है रेसरपीन निम्न में से किसकी जड़ से प्राप्त होता है? तो 29 का हो जाएगा आपका सी सर्पगंधा से। एट्रोपा बेलाडोना किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? तो 30 का हो जाएगा सी पत्तियों तथा जड़ से, ऑप्शन सी होगा। गेहूं का दाना है? तो 31 का सी गेहूं का दाना एक प्रकार का फल है। हॉकी स्टिक बनाई जाती है? तो 32 का हो जाएगा सरस एल्बा से, मोरस एल्बा से, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन ए। 33 में कौन से प्रोटीन दालों में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं? तो 33 का ए लाइसिन व थ्रियोनिन, ऑप्शन ए। चाय में उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित किस एल्केलाइड के कारण होता है? तो 34 का हो जाएगा बी कैफीन। 35 खेसरी दाल का लगातार सेवन करने से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? तो वह होती है आपका लेथायरिज्म, ऑप्शन बी। किस खाद्यान्न के अधिक खाने से पेलाग्रा नामक रोग होता है? तो वह होता है आपका 36 का ए ज्वार। अलसी किस कुल का पौधा है? तो 37 का हो जाएगा लाइनेसी, ऑप्शन डी। किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? तो 38 का हो जाएगा आपका कुसुम, ऑप्शन सी। 39 अधोलिखित में से किसका तेल हृदय रोगियों के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है? तो 39 का ए सूरजमुखी का सनफ्लावर तेल। 40 में कह रहा है कि सेब, आंडू, स्ट्रॉबेरी एवं अखरोट के फल वृक्ष के किस जलवायु से संबंधित हैं? तो 40 का हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधी, ऑप्शन सी। अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत होता है? तो 41 का सी 64.4%। 42 में फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो 42 का हो जाएगा फ्रक्टोज। 43 सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है? तो 43 का हो जाएगा डी विटामिन सब्जियों से प्राप्त होते हैं मुख्यतः, ऑप्शन डी। कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? तो 44 का हो जाएगा सैकरिन जो है वह आर्टिफिशियल है, यह सब पादप उत्पाद हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि उष्ण कटिबंधी फल। तो आप जानते हैं कि उष्ण कटिबंधी जो फल है वह है आपका पपीता, ऑप्शन डी। प्रकाश संश्लेषणी समुद्र पादप कितनी गहराई में पाए जाते हैं? तो 46 का ए 20 से 30 मीटर तक। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो 47 का हो जाएगा डी डाइस्टेस, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, मसालों की सौरभ व सुवास किसके कारण होती है? तो 48 का सी एरोमेटिक एमिनो अम्ल के द्वारा, ऑप्शन सी। पके हुए अंगूर में होता है? तो यह होता है ग्लूकोज, ऑप्शन ए। 50 चाय पत्तियों के संसाधन में कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? तो 50 का डी ग्लानन आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, वनस्पति संग्रहालय या हर्बेरियम क्या होता है? तो 51 का हो जाएगा यहाँ पर पौधों के शुष्क नमूनों का परिरक्षण केंद्र, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। 52 में लिखा है कि गंधरोध विनिमय का संबंध है? तो 52 का हो जाएगा बी रोग युक्त जीव के प्रवेशन को रोकने के लिए। चलिए 53 देखेंगे, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु, तो किसके बचाने हेतु? तो हृदयघात से, ऑप्शन ए। 54 विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 54 का हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल, ऑप्शन सी। अफीम का मुख्य अवयव है? तो वह है आपका मॉर्फिन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? तो 56 का हो जाएगा मिर्च में सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल या 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो वह है आपका अलसी।
येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है तो यह है आपकी भिंडी की। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की जिसकी ऊंचाई 11 मीटर तक जाती है। इसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? यह यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है और यह जो खोजी गई है वह 59 का हो जाएगा ए, अंडमान द्वीप समूह पर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 60 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो 60 का जो सही आंसर है वह है मायोग्लोबिन में, ऑप्शन डी। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि 61 का हो जाएगा श्वसन दर का ह्रास होता है यहाँ पर, ऑप्शन सी। 62 में देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 62 का हो जाएगा आपका, यह सभी सुमेलित हैं, यानी कि चुकंदर चीनी, शहद में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, कपास में सेल्यूलोज और दुग्ध में लैक्टोज, यह सभी सुमेलित हैं और यह क्वेश्चन आते रहते हैं, रिपीट होते हैं। 63 और लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यह विटामिन ए संतरा, यह विटामिन सी का स्रोत है संतरा, ना कि विटामिन ए का। तो मित्रों यह थे 63 क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आशा है वीडियो पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।